नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने काबुल समेत 3 प्रांतों में हवाई हमले किए। सीमा पार हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान का हमला हुआ है। कतर की मध्यस्थता में भी सीजफायर हुआ। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। दोनों देशों के बीच संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है। एक तरफ है पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान जिसमें है तालिबान का शासन। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से आतंकियों को पनाह देता है, पालता है, पोसता है। और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान जहां है तालिबान का शासन, जो खुद लोकतंत्र पे कितना विश्वास रखता है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक ही सिक्के के 2 पहलू और आमने सामने, जिससे पूरे विश्व में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात बने हैं वो निश्चित तौर पर काफी एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरीके से वार पलटवार हुए हैं वो एक बड़े युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ये क्षेत्र, हालांकि पाकिस्तान अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर जिस तरीके से आम अफगानिस्तान के नागरिकों को निशाना बना रहा है, उसने वैश्विक चिंताएं बढ़ाई हैं। इस बीच इससे पहले भी संघर्ष देखने को मिले था, लेकिन ताजा संघर्ष तब भड़का है जब पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले किए गए और जो बेकसूर अफगान नागरिक थे उनको टारगेट किया गया। इसके बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान प्रशासन है उनकी ओर से बयान भी जारी किया, इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। और इसी को लेकर अफगान बलों की ओर से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई रात देखने को मिली, जब उन्होंने एक बड़ा पलटवार किया और पाकिस्तानी चौकी और कई जो यहाँ पर भारी क्षति पहुंचाई, ये जानकारी मिली है। जो एजेंसी की रिपोर्ट बता रही है कि इस दौरान अफगान बलों ने पाकिस्तान को यहाँ पर काफी चोट पहुंचाई और उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई हमले का विकल्प चुना है, जिसमें 3 प्रांतों में उसने वहां पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान होने की जानकारी अभी तक मिल रही है। तो एक संघर्ष जो है नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने बीते कई सप्ताह में हवाई हमले किए थे और उसी का जवाब देते हुए अफगान बलों ने ये जोरदार कार्रवाई की है। अगर देखें अफगान बलों का जो पूरा हिम्मत और जो पूरा उनका हौसला है वो केवल हथियारों के बल पर नहीं है, बल्कि वो जो संघर्ष करते हैं वो जमीनी लड़ाकू माने जाते हैं। और तालिबान को जो यहाँ पर पाकिस्तान ने बढ़ाया, लेकिन अब उसके लिए ही जो ये एक बड़ी चुनौती बनी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बहस छिड़ी हुई है और उसको लेकर वैश्विक समुदाय इस पूरे संघर्ष को देख रहा है। इस उपमहाद्वीप में जिस तरीके से ये हालात बने हैं, लेकिन अफगान बलों को लेकर तालिबान प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनको पूरा समर्थन दिया जाएगा, वो माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो एक बड़ा संघर्ष इस वक्त अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। रंजना, बिल्कुल। अब देखिए, कतर जो मध्यस्थता कर रहा है प्रदीप जी, उस मध्यस्थता का भी लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सीजफायर का उल्लंघन होने की पूरी तरह से कगार पर, और 1-2 बार तो हमले जो किए हैं पाकिस्तान ने उसे भी कबूल किया है। लेकिन देखिए, जो स्थिति है ज्योग्राफिकली भी अगर आप समझेंगे, जो स्थिति है वो सामान्य ही है। वही विचारधारा पाकिस्तान की है, वही विचारधारा तालिबान की है, बावजूद इसके संघर्ष है। देखिए रंजना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये विचारधारा थोपने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से जरूर की गई थी, लेकिन जो अफगानिस्तान का जो मिजाज रहा है वो एक स्वतंत्र और उनका अपनी राजनीति का अपने दृष्टिकोण से विचार रहा है। उस पर बहस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अफगान बल लगातार संघर्ष में उलझे रही हैं लंबे समय तक। और जिस तरीके से इस क्षेत्र में पहले सोवियत का और उसके बाद अन्य पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ा और अमेरिका का भी हमला हुआ, लेकिन इसका जवाब देते अफगान बल सुरक्षा
जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में तब्दील हो गए थे, अलग अलग जो उनके कबायली नेता उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसे में अफगानिस्तान लंबे समय से संघर्ष में उलझा हुआ है, और अब जब तालिबान को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने परोक्ष रूप से इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा, तो अफगानिस्तान के जो वहां पर बल हैं और जो मौजूदा सत्ता में है, वो उनकी विचारधारा जागृत हो गई, यानी जो संप्रभु राष्ट्र की ओर इशारा करती है, और इसीलिए उन्होंने ये चुनौती दी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी, और इसी के बाद ये संघर्ष बनकर उभरा है, क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करते हुए तालिबान प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में भारत के साथ अच्छे संबंध यहाँ पर बने हैं, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत इसके पीछे है, लेकिन अफगान बल साफ करते हैं कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे, और इसलिए उन्होंने जोरदार जवाब दिया है। एक बड़ा संघर्ष यहाँ पर तब्दील हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से उन्होंने चौकियों पर कब्जा किया, वहां पर उनको टारगेट किया, पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया, कुछ जिंदा पाकिस्तानी सैनिक भी पकड़े गए हैं, ये दावे किए गए हैं। इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अफगान बलों की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने एक पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। तो संघर्ष का ये नया दौर है और ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें तमाम जो पहलू हैं वो सिमटे हुए हैं, और वैश्विक समुदाय की नजरें हैं। कतर इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि उसकी मध्यस्थता से पिछली बार संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन अब जब संघर्ष विराम टूटा है तो नए संघर्ष में तब्दील हो गया है, जिसकी रिपोर्ट पल पल की आ रही है कि एक बड़े संघर्ष में युद्ध क्षेत्र तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रदीप जी, अगर विशेष रूप से अफगानिस्तान की ही बात करें तो अफगान के लोगों को, आमजन को तो दो सिरे पर लड़ाई करनी पड़ रही है। पाकिस्तान से तो लड़ना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ अफगानिस्तान जिस तरह से अपनी विचारधारा को थोप रहा है, जो दमनकारी नीति अपना रहा है, उसके खिलाफ भी अफगान के लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल ये उसकी घरेलू राजनीति का मोर्चा है, और उसको लेकर तालिबान ये कहता है कि उसने जो नीति बनाई है उसमें परिवर्तन होगा समय पर, और ये जो भारी आक्रमण है उसको लेकर वो जवाब देगा। तो एक तरफ घरेलू मोर्चे पर बैलेंस बनाने की बात है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान लगातार उसकी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, जो कि तालिबान प्रशासन का आरोप है, उसके बाद अफगान बलों को पूरी छूट दी गई है, तो उनसे मुकाबले की बात है। तो ये एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर उनको एक समावेशी और ऐसी जो उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया उसकी चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बदलाव भी वो दे रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने जो बड़े शरीयत कानून की बात हो या अन्य मुद्दे हो, महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण हो, उसमें बहुत भारी बदलाव नहीं किया है। लेकिन बदले वैश्विक परिदृश्य में जब जो चुनौतियां हैं अफगानिस्तान की, उससे निपटने की बात हो, तो दूसरी तरफ जो संघर्ष का नया पहलू उभरा है उसमें पाकिस्तान के जो मंशा थी उसको नकारते हुए तालिबान प्रशासन नजर आया है। लिहाजा इस क्षेत्र में अगर देखें तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसको चुनौती देते हुए अफगान बल नजर आ रही हैं, तालिबान प्रशासन नजर आ रहा है, और ये वैश्विक समुदाय को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, और इसीलिए ये संघर्ष बनकर उभर रहा है। धन्यवाद। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।